तो कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे इज़ डे 3 टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। हम अपनी जर्नी को जितना रीच हो सके रीच करेंगे धीरे धीरे। तो वो रीच मत समझना जो मैंने रील पे डाला था, RICH नहीं डाल के REACH डाल दिया था। उसी के चक्कर में मेरा पहली न्यू आईडी में और ग्रोथ मतलब 12K व्यूज़ गए। तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगी, मोटिवेशन मिली। तो मुझे वो ये मोटिवेशन दी कि मैं वीडियोस रेगुलर बनाता रहूं तो मेरा ग्रोथ होगा इन द फील्ड ऑफ कंटेंट क्रिएटर। आपका ट्रेडिंग सेटअप वो तो अलग चीज़ें हैं, बट मैं आपको आज डे 3 के बारे में, डे 3 के अंदर कुछ चीज़ें एनालाइज करूँगा, कुछ चीज़ें बताऊँगा। आज मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको कुछ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बारे में बताऊँ। डे 3 में आप क्या चीज़ सीखेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है। और रेजिस्टेंस सपोर्ट देखो हर जगह बनती हैं, 1 मिनट भी बनती हैं, 5 मिनट भी बनती है, 10 मिनट भी बनती है। बट कैसे होती हैं, क्या होता है, कैसे लिक्विडिटी स्वीप करके रेजिस्टेंस के अंदर आती है, हर चीज़ होती है। तो मैं सिंपली आपको बताऊंगा कि आज मेरा मोटिव ये है कि वीडियो लगभग 15 मिनट की बनेगी और सिर्फ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बारे में आज मैं सारी स्टडी करूंगा। और मैं कुछ ट्रेड लिया हूँ, उसमें अभी जस्ट स्टॉप लॉस गए हैं, 2 ट्रेड थे। तो मैं उसके बारे में बता दूँ क्यों स्टॉप लॉस गए हैं, क्या था रीज़न। सो आप स्क्रीन पे आइए, स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। सो मैं ओपन किया हूँ, जस्ट ये देखिए आप ओपन हो गई। तो आप ये देख रहे होंगे ये रिवर USD नहीं BTST कॉइन है। आप बिटकॉइन के बारे में सुने होंगे, जो क्रिप्टो कॉइन होती है। बिटकॉइन, इथेरियम, ये सब कॉइन है जिसमें माइनिंग होती है, ट्रेडिंग होती है। आप इसके लिए इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा नहीं होती है, लाइक बड़े इन्वेस्टर करते हैं। बट ये पर्पज़ क्या है ना कि ये इसमें वॉल्यूम बहुत होती है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के बेसिस के लिए। अब इसमें बेसिकली यूज़ होता है ट्रेडिंग के लिए, फॉरेक्स मार्केट ट्रेडिंग के लिए होती है। आप मेरे हिसाब से सेफ़ एंड सिक्योर कोई भी मार्केट है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो वो इंडियन मार्केट है। आप इंडियन मार्केट में सेफ़ एंड सिक्योर शेयर कीजिए, स्टॉक को बाय कीजिए, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगी। तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरा लॉस इसमें क्यों हुआ है, क्यों क्यों ट्रेड लिया हुआ था। तो रीज़न सिंपल है। आप देखोगे कि यहाँ पे बिटकॉइन में इतनी अच्छी फॉलिंग के बाद, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन बनी। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन मैनेज की 2 बार। एक बार आपको मैं स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ, तो आप थोड़ा स्क्रीन पे फोकस कीजिए तो समझ आएगी। वेट सेकेंड, आज पता है ना क्या, इसलिए दिखाऊँ मैं आपको। ये माउस मेरा कहाँ गया, वेट सेकेंड। ये जो मेरा माउस है ना वो ख़राब हो गया है, तो इसलिए मुझे वो लैपटॉप के माउस से यूज़ करना पड़ रहा है। तो मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ। ये जो एक ट्रेंड लाइन का टच करके नीचे गिरी, दोबारा टच करके नीचे गिरी, जब ये तीसरी बार ब्रेकआउट देके मेरे 200 EMA को टच करके नीचे की तरफ कैंडल क्लोज की, तो मेरी एंट्री यहीं पे बन गई। तो सिंपल है, मेरा स्टॉप लॉस ये था, बट उसके अगेंस्ट टारगेट मेरा अच्छा था। आप सोचो यहाँ पे टारगेट इतना ही क्यों था। तो मैं आपको थोड़े लंबे टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ, 50 मिनट पे, ठीक है। तो देखोगे 15 मिनट पे दिख जाएगा शायद। 15 मिनट पे आप जाओगे तो ये देखोगे कि ये देखो, आपको दिख रहा है, ये सब देखो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये सपोर्ट होती हैं। सपोर्ट मतलब क्या होती है, मैं थोड़ा बता दूँ, उसके बाद मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस सारी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरी वीडियो सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे है, बट 2 मिनट टाइम दो कि मैं ये ट्रेड एनालाइज कर दूँ कि मेरा ऐसा क्यों गया। अब 5 मिनट पे आ जाओ, तो मैं फिर से बता दूँ, हाँ ठीक है। आप फिर से 5 मिनट पे आ जाओ और देखो मैंने SL दिया, जो SL दिया एक्सेप्ट किया अपना SL। तो यार SL भी देना ज़रूरी है मार्केट में, नहीं दोगे तो टिक नहीं पाओगे। मैंने SL एक्सेप्ट किया, अब उसके अगेंस्ट में देखो मार्केट कहाँ पहुँच गई, लगभग यहाँ तक, देख रहे हो। तो सिंपल सा यही है कि मैंने SL यहाँ तक दिया, अगर मैं वहाँ दे देता तो वही हो जाता है ना पैनिक की, क्या कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। तो मैंने जो SL दिया एक्सेप्ट है, मेरा कुछ क्वांटिटी लॉस हुआ, ठीक है, वो पार्ट है, बट मेरा ट्रेड देखो, मैं एनालाइज करके दिखाता हूँ। अब फिर से 15 मिनट पे आ जाओ, ठीक है। तो जब मैं ट्रेड लिया था, मैं यहाँ देखा अच्छी सेलिंग आई है। वो भी कहाँ से सेलिंग आई है, गोल्डन रूल से। ये जिसको पता है गोल्डन रूल, वो जानता है कि गोल्डन रूल क्या होती है। तो सेलिंग वो आई, ठीक है। फिर मैं कहा कि अब इतनी अच्छी सेलिंग आ गई तो मैं अब यहाँ पे ट्रेड कहाँ बनाऊँ। सिंपल सी बात है, मुझे दिखा कि ये सेलिंग आई है सपोर्ट पे, तो अगर गिरनी होगी तो फिर से एक सपोर्ट पे इतनी गिरेगी, प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ तक गिर सकती है। तो मेरा सिंपल सा एनालाइज था कि अब मैं शिफ्ट हो जाऊँगा। तो मैं 5 मिनट में शिफ्ट हुआ, तो मुझे ये ट्रेंड लाइन दिखी। अब अच्छे से शिफ्ट होने के लिए मैं 1 मिनट में शिफ्ट हुआ।
तो 1 मिनट पे जब शिफ्ट हुआ तो मुझे ट्रेंड लाइन दिखी। जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देके 200 ईएमए को टच करके नीचे आई तो मैं यहाँ पे ट्रेड बना लिया, ठीक, लॉस हो गया, एक्सेप्ट कर लिया। ऐसे ही सेम ट्रेड मैंने बिटकॉइन में बनाई थी, इथेरियम में, सॉरी इथेरियम में बनाई। इथेरियम में देखो मैंने सेम वही चीज़ इथेरियम में बनाई। अब इथेरियम में मैंने 5 मिनट के स्ट्रक्चर पे देखा कि इथेरियम गिरा। गिरा कहाँ से, ये बाइंग वाइंग की जगह पे थी, यहाँ से ट्रेंड लाइन की एक ब्रेकआउट दी फॉलिंग की। अब यहाँ से पुल बैक ली, वो भी ईएमए होती है, ईएमए को टच की। मेरे 200 ईएमए को नहीं टच की, 200 ईएमए को तो आप देखोगे थोड़ा गला खराब है, 200 ईएमए को आप देखोगे तो यहीं से टच कर रही है और गिर गई। तो सिंपल बात है भाई, मूविंग एवरेज काम करती है मार्केट में, अच्छी मूविंग एवरेज होती है। मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये जब मैंने उठाया तो आपको दिखा दूँ, मैंने जब उठाया तो ये जो सबको बाइंग दिलाई ना, छोटे छोटे रिटेलरों को, तो एक सेल में ट्रैप कर दी। तो मैंने सिंपल सा एक चीज़ें लगाई कि बिटकॉइन में सेलिंग दिख रही है और इथेरियम में मुझे सेल का ऑफ दिख रहा है स्कैल्पिंग वाला, तो मैं यहाँ पे ट्रेड उठाता हूँ, टारगेट लग लूँगा। तो मैंने ये चीज़ें अपने टेलीग्राम पे भी पोस्ट की है, तो मैं आपको वो दिखा सकता हूँ आपको। मैं अपनी सारी ट्रेड टेलीग्राम पे पोस्ट करता हूँ। तो मैंने अभी जस्ट ट्रेड उठाने के पहले ये टेलीग्राम पे पोस्ट कर दी थी, तो मेरी एसएल जा चुकी है। हालांकि ठीक है, मैंने आज सुबह से अभी 2 ही ट्रेड दिया है टेलीग्राम पे और दोनों एसएल जा चुका है। तो मुझे अब उन लोगों को टेलीग्राम पे कोई ट्रेड नहीं देना है, क्योंकि जब तक मुझे कोई अच्छा परफेक्ट ट्रेड नहीं दिख जाता मैं नहीं ट्रेड दूंगा। मुझे ये अच्छी ट्रेड दिखी थी, न्यूज़ भी अच्छी नहीं थी, इसलिए मुझे लगा कि ब्रेकआउट दे देगी तो गिर जाएगी, बट नहीं गिरी। लॉस को एक्सेप्ट किया। उसके बाद देखो क्या हुआ कि मैंने यहाँ लॉस को कट कर दिया, फिर मार्केट देखो कितना अगेंस्ट में गई, अगेंस्ट सॉरी कर रहा हूँ, उसके रिवर्स में गई। तो मेरी स्ट्रैटेजी गलत थी। अगर मैं लॉस दे देता उसके बाद मार्केट नीचे आ जाती, तो ये होता है ना यार कि मेरा एसएल हंट हो गया, लिक्विडिटी ले ली, फिर मार्केट नीचे आ रही तो पैनिक क्रिएट हो जाती है। बट स्टिल मेरे लॉस एक्सेप्ट करने के बाद मार्केट ऊपर जा रही है, तो वो बिहेव क्या दिखाता है कि हम ट्रेड गलत लिए थे और एसएल सही जगह दे दिए हैं। अभी हम रहते तो मेरा क्वांटिटी जो लॉस उतना था, वैसे 1% लॉस जो मैंने दिया है वो मैं अब तक 3% दे रहा होता। तो सिंपल से यही है कि आप लॉस को एक्सेप्ट कीजिए और छोटी लॉस लीजिए। मैंने कितना लॉस लिया था, ये लॉस लिया था, टारगेट देखो वह 1 रुपये जाता तो 2.5 रुपये मिलता, 1 रेशियो लगभग 2.5 का टारगेट था, 2.5 का टारगेट था। और यहाँ पे भी ये सपोर्ट तक था, क्योंकि ये सपोर्ट से बार बार उठ रहा था। और मैंने ये मार्क क्यों किया है मैं आपको थोड़ा बता दूँ। 15 मिनट पे शिफ्ट होंगे तो आपको मैं बताऊँ, मैं थोड़ा सा एनालाइज़ क्या किया था। यार देखो, लेने के पहले ना थोड़ा मैं एनालाइज़ करता हूँ। लॉस गया, एक्सेप्ट है। ये चीज़ देखो, जब मार्केट यहाँ पे बाइंग कराई तो दोबारा जब बाइंग कराई तो इन लोग का लिक्विडिटी ले ली, फिर उठी। छोटी सी देखोगे आप, जूम करके 1 मिनट में जाओगे तो लिक्विडिटी ली। अगेन जब बाइंग कराई तो फिर निकल गई। अब इस बार इन सबका लिक्विडिटी भी ली, इनका भी ली। आप 1 मिनट पे जाओगे तो इनका भी लिक्विडिटी ले ली, फिर मार्केट देखो क्या बाइंग गई, ठीक। अब अगेंस्ट में जब दोबारा आ रही है मार्केट यहाँ तक, ठीक है, तो यहाँ से देखो सपोर्ट जोन है, तो यहाँ से उठ सकती है मार्केट, ठीक है, यहाँ से उठनी चाहिए मार्केट को। मैंने उठने मार्केट में सेल किया है, बिकॉज मैंने क्या सोचा है कि ये लिक्विडिटी अभी ये वाली कैंडल ने हंट नहीं की है और यहाँ से गिरने के बाद मुझे स्कैल्पिंग में ट्रेड दिखी तो मैंने ट्रेड उठाई, लॉस हो गया, एक्सेप्ट है। अब ये ट्रेड बाइंग की तरफ जा रही है, वो लिक्विडिटी नहीं ली, अब वो बाइंग की तरफ जा रही है मार्केट। अब ये बाइंग कितनी जा सकती है प्रोबेबिलिटी देखा जाए तो आप फिब लगाओगे गोल्डन टॉप स्विंग से और टॉप लो तक लगाओगे, तो जो भी जोन बन रही है मार्क कर लो। ये जोन बन रही है तो वेट यार, माउस नहीं रहता है तो दिक्कत हो जाती है। जो भी जोन बन रहा है आप मार्क कर लो, यहाँ से यहाँ तक मार्केट आपको दोबारा इस जोन से गिरने दिख सकती है। अभी मार्केट यहाँ से गिरेगी नहीं। मैं स्कैल्पिंग के लिए ट्रेड उठाया था क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी वहाँ पे वर्क की, स्टॉप लॉस गया, एक्सेप्ट है। अब मैं ट्रेड कब सेल करूँगा, जब उस रेंज में आएगी या इस सपोर्ट जोन का ब्रेकआउट होगा। सिंपल यही बात है कि अब क्या हो सकती है, एसएल गई, एक्सेप्ट है, अब सपोर्ट जोन का ब्रेकआउट आएगी तो हम कुछ सोचेंगे, या फिब पे जाएगी, गोल्डन रूल पे जाएंगे, 0.5 पे जाएगी, तब हम कुछ सोचेंगे, ठीक है। तो मेरा ये था। और मैं कुछ लेने के पहले मैं आपको थोड़ी चीज़ बता दूं, मैंने इंडियन मार्केट में एक ट्रेड ली हुई थी सुबह, मेरी लॉस हो रही थी इंडियन मार्केट में। रुको खोल के दिखाता हूँ।
ठीक है। ये जो दिख रही है आपको कैंडल, ये मैंने 55 रुपये पे नहीं 59 रुपीज़ पे बाय किया हुआ था और मैंने इसको सेल किया लगभग 120 रुपये पे। आपकी कैपिटल डबल हो गई है, बट मैंने ये ट्रेड क्यों उठाया, क्या देखा, तो मैं आपको वो एनालाइज करके दिखाता हूँ। आप तब निफ्टी में आ जाइए, निफ्टी के चार्ट में आएंगे तो मैं आपको डे का कैंडल खोल के दिखाऊंगा। वेट अ सेकेंड, डे का कैंडल खोल के दिखाऊंगा। तो मेरा एनालाइज क्या था कि मैंने जो पहले ट्रेड लिया, पहले मैं आपको ट्रेड दिखाता हूँ। मैंने ये देखो लॉस दिख रहा है, सारी चीज़ें दिख रही होंगी। मैंने जो पहले ट्रेड उठाई इसमें लगभग देखो कि 9,560 रुपये लॉस हुआ, बिकॉज मैंने इसमें उठाए हुए थे लगभग 8 लॉट, नहीं इतने लॉट उठाए थे, नहीं लगभग 4 लॉट उठाए हुए थे। मैंने 4 लॉट उठाया हुआ था, इसमें लगभग मेरा 9,000 रुपये लॉस हो गया। इसमें मैंने ओवर ट्रेड की थी। पहला मेरा स्टॉप लॉस 5,000 रुपये 5,500 था, मैंने एक्सेप्ट किया। उतना लॉस यार देना था क्योंकि मेरा टारगेट बड़ा था, रिस्क रिवॉर्ड उससे अच्छा था, तो मेरा लॉस एक्सेप्ट कर लिया। फिर उसमें मैंने एक ओवर ट्रेड की, 9,000 लॉस हुआ, मैंने एक्सेप्ट किया। फिर मैंने सेंसेक्स में एक ट्रेड उठाई पुट साइड ही, कुछ देर बाद उसमें भी लॉस हुआ। फिर मैंने 1-2 घंटे के लिए मार्केट बंद किया, फ्रेश हुआ, पूजा पाठ किया 12 बजे के बाद। फिर मैं बाहर बैठा मार्केट में, तो मुझे कुछ रिवर्सल देखी। मैंने थोड़ा टाइम दिया मार्केट को, यार गलत कर रहा हूँ, तो 1-2 घंटे बाद फिर मार्केट में आया, तो मैं डे का कैंडल खोल दिया। ठीक है, 15 मिनट पे आओगे। ये जो दिख रहा है आपको ना, ये नहीं है, यहाँ से मैं कुछ नहीं पकड़ा हूँ, वो एनालाइज करके दिखा रहा था किसी को, तो वो चीज़ें थी कि मार्केट यहाँ से जो सेलिंग ऑफ पकड़ी होगी। क्या चीज़ दिखा रहा हूँ पता है, देखो इस रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस से बार बार गिरी, ये जब रेजिस्टेंस से दोबारा जो सेलिंग ऑफ पकड़ा होगा और ट्रेड को होल्ड किया होगा, तो आज वो कितना अच्छा पैसा में होगा। तो वो बता रहा हूँ, मार्केट को आप कहाँ पकड़ते हैं उसके ऊपर है। मैंने एक चीज़ दिखाऊँ आपको, मैंने ये सेंसेक्स वाला कॉल खरीदा हुआ था 140 रुपये पे, मैंने बेच नहीं 80 रुपीज़ पे खरीदा हुआ था, बेच दिया इसको कुछ लगभग 80 पॉइंट के ऊपर टारगेट लेके, उसमें 3,500 मेरा बचा। वो सेंसेक्स 15 मिनट में मैंने जो 187 रुपये का बेचा, वो पहुंच गया 1,200 रुपये। मतलब आपका कैपिटल समझ रहे, 10 गुना। मैं अगर इसको होल्ड कर देता सिर्फ 15 मिनट, तो मेरी कैपिटल 1,00,000 रुपये हो जाती। सोचो सिर्फ 4 लॉट मैंने उठाए हुए थे। तो हैव अ पेशेंस, मेरा टारगेट उतना था, मैंने बुक कर लिया। बट स्टिल जो होल्डिंग पेशेंस जानते हैं, जो ट्रेड को रखते हैं, मेरा ये लॉस नहीं हुआ होता, तो मेरा इसमें लाइक प्रॉफिट जो 3.5 दिखा रहा है, वो लॉस प्रॉफिट मेरा समथिंग 6-7 होता। मैं 1,200 तक तो बुक नहीं कर पाता, एक्सेप्ट है, बट 6-7 होता है, लॉस हो जाती है। तो आपका जो स्किल है ना, वो बोलता है कि डे को क्लोज करो, अगर आपका ठीक है तो। मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं आपको एनालाइज करके दिखाऊं, मैं डे के कैंडल पे गया था, तो मुझे 15 मिनट पे पहले कुछ चीज़ें दिखी कि मार्केट क्या है ना, ये जो है, इधर आओ, तो मैंने जो सेल किया हुआ था, तो मैं बार बार चाह रहा था कि ये जो पुल बैक दी, यही पुल बैक पे मैंने उठाई हुई थी। ये जो सेलिंग आई, तो ये जो पुल बैक दी, उसके बाद मैंने यहीं पे सेल उठा ली थी। तो मैं वेट करते रहा, इसका ब्रेकआउट है कि नहीं आई। मुझे यहाँ पे एसएल, यहाँ लगभग एसएल मैंने बुक कर लिया, तो मेरा लॉस हो गया वो 9,000 रुपये। फिर मैं कुछ देर बाद थोड़ा एनालाइज़ किया मार्केट को कि मार्केट कर क्या रही है। तो वेट करने के बाद मैं एनालाइज़ किया कि मार्केट ये जो 22,000 का मेजर एरिया है, उसको ब्रेक नहीं कर पा रही है। 22,200 और 22,000 भी है, 22,200 भी है, तो 22,000 को ब्रेक नहीं कर पा रही है, और वो ट्रैप करने के लिए आज रेडी हो चुकी है, क्योंकि जब भी सेलिंग ऑफ आती है बहुत तेज आती है। तो मैंने एक चीज़ रिवर्स किया डे के कैंडल पे। डे के कैंडल पे ये रिवर्स किया कि मार्केट जो है, एक सेकेंड, डे के कैंडल पे ये रिवर्स किया कि मार्केट क्या की है, आप देखोगे तो ओवरऑल यहाँ पे जो 2 दिन पहले क्लोजिंग दी थी, वहीं से अगेंस्ट में दोबारा उठ रही है। तो मैं सोचा हूँ कि अभी तक इसका ब्रेकआउट नहीं है जो 2 दिन पहले क्लोजिंग दी थी, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं यहाँ पे 22,000 का ब्रेकआउट नहीं आ रही है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, छोटा सा स्टॉप लॉस लेके इस ट्रेड को होल्ड कर सकता हूँ, राइट। तो मैंने बेस पे पकड़ा था इस ट्रेड को। आपको मैं इस दिखा दूँ प्रीमियम में, तो मैंने इसको बाय किया हुआ था, ये जो 10,000 मेरा बचा, इसको मैंने बाय किया था 59 पे, सेल किया 120 रुपये पे, और अभी 113 पे चल रहा है। मेरे एनालाइज के हिसाब से मैं इसको होल्ड करने वाला था, बट होता है आप कैपिटल एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि
कल मार्केट की छुट्टी है, सैटरडे भी छुट्टी है, संडे भी छुट्टी है, तो 3 दिन में इस वॉर की सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है, तो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ गया। तो इसलिए मैंने किया, मेरी एनालाइज थी कि होगी, तो मार्केट में मैंने कुछ लिया। और आपको एक बता दूं, अब इंडियन मार्केट में ब्रोकरेज लगभग 50% बढ़ चुके हैं। जो ट्रेड 20 रुपये लेने पे पड़ता था, अब वो 30 रुपये 32 रुपये लगने लगा है। तो इसलिए अब हम लोग को थोड़ा अच्छे से मैनेज करके ट्रेड करना पड़ेगा। अब मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे लेकर चलता हूँ। सिंपल, अब 14 मिनट की वीडियो हो गई है, मेरे हिसाब से 10 मिनट और लगेगी, मैं वीडियो को क्लोज़ कर दूंगा। इसका क्लिप कुछ तो आएगी रील में, जो आप लोग देख लीजिएगा, तो उसके बाद उस वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा। इसका मैं क्लिप निकालूंगा। तो मैं आपको अब रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बारे में बताता हूँ। रेजिस्टेंस क्या होती है, एक चीज़ समझिए, मैं आपको बताऊँ। जैसे ये है, ठीक है, मान लीजिए ये एक वॉल है, ठीक है, कोई चीज़, ये एक समझिए दीवार है, कोई चीज़ बार बार इसको जा रही है, फिर गिर जा रही है, जा रही है, फिर गिर जा रही है, जा रही है, फिर गिर जा रही है, इसको ब्रेक नहीं कर पा रही है, ठीक है। और रेजिस्टेंस कब माना जाता है, लगभग कम से कम मिनिमम 2 बार इसको नीचे गिरे और 3 बार ये प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि हाँ अब ये रेजिस्टेंस है, प्रोबेबिलिटी नहीं, इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब समझो ये है, अगर इसको दीवार को कोई चीज़ फाड़ देती है तो क्या वो दीवार टूट जाएगी और ब्रेकआउट हो जाएगी? तो यही होता है कि रेजिस्टेंस जब टूटती है तो उसको ब्रेकआउट बोलते हैं कि हाँ ये टूट गई, अब ब्रेकआउट हो गई है। उसमें भी होती है फेक ब्रेकआउट। अब समझो, तोड़ी बट अंदर आ गई, लगभग तोड़ी फिर अंदर आ गई, तो इसे बोलते हैं फेक ब्रेकआउट। और तोड़ के सस्टेन कर दी, कुछ देर रुक गई कैंडल्स ब्रेकआउट के बाद, तो वो रियल ब्रेकआउट हो जाती है। अब मार्केट को ऊपर जाना है, फेक ब्रेकआउट कैसे एनालाइज किया जाता है कि तोड़े तो फा हो जाए, मतलब ऊपर निकल जाए, रुके नहीं यहाँ पे, ठीक है, तुरंत ऊपर जाने लगे, तो उसे बोलते हैं रियल ब्रेकआउट, ठीक है। इसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। सपोर्ट क्या होता है, बेसिकली आप सपोर्ट, जैसे ये है, ये रेजिस्टेंस है, तो ये सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट उठ रहा है, लगभग 2-3 बार वहाँ से गिरना उठने लगता है, तो उसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बोला जाता है। तो मैं आपको बताऊं कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट होता क्या है, चार्ट पे कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको कुछ जो चीज़ें दिखा रहा था वहीं पे समझा दूंगा, आप समझ जाएंगे। मैं अभी रेजिस्टेंस आपको बता देता हूँ, तो आप आइए, ठीक है। मैंने ये, एक मेरा दोस्त है, उसको मैं कुछ चीज़ें सिखा रहा था, शायद उसके साथ वीडियो भी बनाऊं कि डे 1 टू बिकम प्रूव, कैसे बोलते हैं, ये देखो क्या है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है। इसको कैसे मेज़र करते हैं समझिए, आप इसको देख रहे हैं, यहाँ से बार बार नीचे जा रही है मार्केट, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट, जब मैनिपुलेशन होती है मार्केट में, एक्यूमुलेशन होती है, जब चीज़ें आपके बिहेव में नहीं होते हैं, न्यूज़ होती हैं, और कहीं मार्केट में एक होती है ऑर्डर ब्लॉक होती है, कहीं पे एक चीज़ें होती हैं, लिक्विडिटी होती हैं, बहुत बड़े जो इंस्टीट्यूटर होते हैं, एफआईआई होते हैं, डीआईआई होते हैं, बैठे रहते हैं, तो वहाँ से मार्केट गिरने लगती है। वो चीज़ें आपको नहीं मैं बता रहा हूँ, बस मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि आप इसको चेक कीजिए, ये रेजिस्टेंस कैसे है समझिए। मार्केट यहाँ पे आती है, उठती है यहाँ से दोबारा गिर जाती है, फिर उठती है, फिर यहाँ से दोबारा गिर जाती है, फिर उठती है, फिर यहाँ से दोबारा गिर जाती है, फिर उठती है, फिर यहाँ से दोबारा गिर जाती है, और अच्छी फॉल दे देती है। वो तो एक्सेप्ट नहीं था क्योंकि वॉर आ गई। अब आप समझिए, मैं जो रेजिस्टेंस बताना चाह रहा था आपको समझ आई, कि जब इसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं कि मार्केट जहाँ से बार बार फॉल करने लगे, उसे रेजिस्टेंस बोला जाता है। देखो, मैं एक वीडियो और बनाऊंगा सिंपल, उसमें रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट होगा। उसके वीडियो में मैं आपको सिर्फ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज देना चाहता था, तो ये होती है। और कैंडल्स की नॉलेज भी मैं दूंगा, बट आप थोड़ा रेजिस्टेंस सपोर्ट समझ लीजिए। ये रेजिस्टेंस समझ लिए, अब इसमें सपोर्ट मैं आपको कहाँ दिखाऊँ, कहीं भी बन जाए दिखा दूँगा। देखो यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है, तो इसमें देखने लायक नहीं है। देखो एक सपोर्ट बन रही है, देखा, आपको देखा। तो यार देखो, मैं तुरंत कैसे एनालाइज करूँ, क्योंकि मैंने 2 साल दिए हुए हैं, तो मुझे कुछ चीज़ें, हर चीज़ इसमें दिखती रहती है, तो मैं आपको वो चीज़ें दिखा रहा हूँ। अब सपोर्ट कैसे ही है वो चीज़ें देखिए, मार्केट यहाँ से बार बार उठ रही, बार बार उठ रही, 1 बार 2 बार 3 बार। अब देखो
रुक जाओ, थोड़ा जूम करो, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, समझ रहा था मैं। एक बार उठी, 2 बार उठी, 3 बार उठी, 4 बार उठी। तो भाई अब देखो मैंने क्या बोला, 2-3 बार उठ जाए रेजिस्टेंस से, सपोर्ट से कोई चीज़ें उठ जाए या रेजिस्टेंस से गिर जाए, तो वो चीज़ समझ लो कि वो रेजिस्टेंस सपोर्ट है और वो ऑर्डर ब्लॉक हो जाती है। वहाँ पे मार्केट को गिरना उठना तय है कि वहाँ से उठेगी, वहाँ से गिरेगी। आपको वेट करना है वहीं, ठीक है, कि जब तक नहीं आएगा तब तक हम नहीं ट्रेड लेंगे। आप ऐसे करोगे तो मार्केट में स्टेबल रहोगे। जैसे कि आप ये देखो, डे कैंडल थी, ठीक है, आप वेट किए 1 हफ्ता डे कैंडल में, आप 2 घंटे के कैंडल, 1 घंटे के कैंडल में वेट करो, ट्रेड मिले तब उठाओ, एक्सेप्ट करो, वेट करो। तो यहाँ पे वेट करा, जो उठा रहा है यहाँ पे भाई उठाया, देखो बार बार यहाँ से उठी। अब देखो, वॉर की भी सिचुएशन में मार्केट को डंप होनी चाहिए थी, बट ये देखो यहाँ से भी उठने की कोशिश की और वैसे की, तो भाई काम करती है। अब देखो मैंने जो आपको बताया ब्रेकआउट, ब्रेकआउट कैसे होती है, देखो इसका ब्रेकआउट नहीं आ रहा था, जब ब्रेकआउट इसका आया तो मार्केट देखो कहाँ डंप हो गई, आई। तो मैं वही चीज़ बता रहा था कि ब्रेकआउट भी काम करती है, आप कहाँ पे ब्रेक कर ले रहे हो। अभी जैसे यहाँ पे देखो ब्रेक की, तुरंत ब्रेक की, नीचे ब्रेक की, तो होता है। अब मैं आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट थोड़ा सा डीप में बताऊंगा। अब थोड़ा ये, अब देखो मैं ये बताऊं, ये भी मैं आपको बताया था, अभी मैं समझाना चाह रहा था। अब आप आ जाइए थोड़ा सा डे कैंडल में, ठीक है। डे के कैंडल में ये इथेरियम है, बिटकॉइन के नीचे आती है इथेरियम। आप इसको क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हैं डेल्टा एक्सचेंज के थ्रू। आपको ट्रेड करना है तो कमेंट करिए, FII रजिस्टर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी डेल्टा में ट्रेड कर रहा हूँ अभी। कमेंट करिए, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे सकता हूँ, या वो सब चीज़ें नहीं चाहिए आपको तो प्ले स्टोर पे जाओ भाई, डेल्टा डाउनलोड कर लो। बट मेरे से करोगे तो तुमको 30 नहीं 10% ऑफ मिलेगा, तो वो चीज़ें हैं। ये तुम्हें, अब तुम बताओ ये क्या है, पता चल गया होगा, इतना दिक्कत नहीं है, कमेंट में बता दो पता है तो ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। इसे सपोर्ट बोलते हैं बेसिकली, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इतना तो कोई यार समझ पाएगा, नहीं समझ पा रहे तो भाई चाहो थोड़ा यूट्यूब पे देखो कि तुम क्या कर रहे हो लाइफ में, ठीक है। ये सपोर्ट है। अगर इतना समझ जा रहे हो, मार्केट में देखना चाहते हो, तो मैं जो 5 मिनट पहले बकबक बकबक किया हूँ ना, उतना में समझ जाना चाहिए, ठीक है। फ़ैन नहीं चला रहा हूँ और पसीना आ रहा है क्योंकि वॉइस ख़राब आएगी, तो ये समझो, इतना मेहनत तो मैं ट्रेड के लिए नहीं करता यार। मेहनत की बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है, देखो बनाना मज़ा आता है, एनालाइज करने में मज़ा आता है। देखो मैंने अभी बातचीत करते करते क्या बना दिया, ये एक ट्रेंड लाइन होती है, डायगोनल ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन कैसा क्या होता है कि ये ट्रेंड लाइन है एक, बेसिकली वो जो दिख रही है आपको, मार्केट ट्रेंड लाइन पे ही रन करती है, ठीक है। ट्रेंड लाइन मतलब गिरी, फिर उस ट्रेंड लाइन से फिर उड़ गई, फिर गिरी, फिर उस ट्रेंड लाइन से उड़ गई। और ट्रेंड लाइन कैसी होती है, ऐसी होती है लगभग, समझो यार, चार्ट पे हाथ थोड़ी मार के दिखाऊंगा। ये देखो, ये ट्रेंड लाइन यहाँ से गिरी उठ गई, यहाँ से गिरी उठ गई, यहाँ से गिरी उठ गई, तो वो ट्रेंड लाइन होती है। मैं आज वीडियो नहीं बना रहा उसका, बस मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यार वीडियो में देखो बेसिकली ये पर्पज़ के लिए थोड़ी नहीं बना रहा हूँ कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, पर थोड़ा चीज़ें बस बता रहा हूँ कि आप डीप नॉलेज जान लो। फिर मैं रोज़ वीडियो बनाऊँगा तो चीज़ें धीरे धीरे सब जान जाओगे। ये है सपोर्ट, बार बार इससे रन कर रही है, तो इसे बोलते हैं सपोर्ट। यहाँ से बार बार उठ जा रही है। अब तुम थोड़े से आ जाओ 1 घंटे कैंडल पे, ठीक है। अब फिर से तुम्हें सपोर्ट दिख रहा होगा, पता चल गया कहाँ पे है। मैंने अभी आँख मारा क्या, पता नहीं कैसे यार, वो सब चीज़ छोड़ो। ये देखो, ये एक बार सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, और अगर इसको ब्रेक कर देती है तो क्या होगी, क्या होगी बताओ, बता दोगे, कमेंट में लिखो अगर बता दोगे तो। भाई यही तरीका है लोगों को वीडियो में कमेंट दिलाने का। देखो मैं बता दूं क्या हो सकती है, फिर से आ जाओ डे कैंडल पे। अगर ब्रेकआउट वो दे ही देती है तो क्या होगी, फिर से स्ट्रेट लाइन पे आ जाएगी, फिर से यहाँ से उठने की कोशिश कर सकती है। तो सिंपल सी बात है, अगर ब्रेकआउट दे देगी तो वहाँ पे आपका ट्रेड बन जाएगा, ठीक है। इसका ब्रेकआउट दी तो यहाँ पे ट्रेड बन जाएगा। छोटा सा स्टॉप लॉस लोगे कि अगर ब्रेकआउट देने के बाद कैंडल ऊपर क्लोज कर देती है उस जोन के ऊपर, तो भाई ऐसा चल जाएगा, मार्केट लिक्विडिटी लेने आई थी बायर्स का, जो वहाँ सपोर्ट पे जो बैठे थे, वो बार बार जो बाय करा रहे थे, उनका लिक्विडिटी ली, फिर ऊपर निकल गई, तो अब मार्केट ऊपर जा सकती है, तुम वहां से ट्रेड बना सकते हो बाइंग साइड का।
बट जब नीचे ब्रेकआउट देती तो तुम छोटा सा स्टॉप लॉस वही लोगे ब्रेकआउट के जोन का, और टारगेट पकड़ोगे जहां तक तुमने एक्सपेक्ट किया है। मैंने क्या किया है कि ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन टच करेगी तो उसके बाद कुछ पुल बैक आ सकता है, और नहीं आया तो फट सकता है। तो तुम ट्रेल करके कुछ ट्रेल कर सकते हो कि यहाँ से बाई चांस गिर सकती है, वॉर की न्यूज़ है तो गिर सकती है, बट यहाँ से मार्केट रिवर्स ले सकती है, तुम्हारा टारगेट होगा। तुमको ये चीज़ जो दिख रही है ना, ये मैंने यहाँ पे सेल किया हुआ था, ये ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट आई थी, एक वीडियो में भी होगी या नहीं बनाया था नहीं पता, मैं यहाँ पे सेल कर दिया था, और ऐसे 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 करते करते गिरी। बट अब देखो, मैंने भी वो ट्रेंड लाइन नहीं मैनेज किया था, मतलब ड्रॉ नहीं किया हुआ था। अगर एनालाइज करता तो ड्रॉ करता तो पता चल जाता। मैंने यहाँ पे ट्रेड उठा लिया और टारगेट पूरा बेस तक लगा दिया। पूरा बेस मतलब समझ रहे हो, डे कैंडल पे आओगे तो पूरा बेस तक, दोबारा इस सपोर्ट तक आ जाएगी मार्केट, ठीक है। और फिर देखो 1 घंटे पे यही जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाई हुई है, डे के कैंडल पे, यही जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाई हुई है, मैंने यहीं से ये रिवर्स हो गई मेरी। और स्टॉप लॉस मैंने रात को देखा कि यार रिवर्स हो रही है, बट ठीक है, स्टिल मेरा स्टॉप लॉस ले लिया तो टारगेट देगी, बट मेरा स्टॉप लॉस उस दिन दे दी। और सोचो मैंने अगर वो ट्रेंड लाइन बनाई होती तो मैं कहीं ना कहीं बुक करने की कोशिश करता, ठीक। तो भाई हर चीज़ मैनेज करना होता है कि कहाँ तुम कट कर रहे हो, कहाँ तुम ले रहे हो। आप सपोर्ट समझ गए, सिंपल रेजिस्टेंस सपोर्ट आप कभी भी 1 मिनट में मत बनाओ, क्योंकि वहाँ पे लिक्विडिटी, बाइंग, हंट, हर चीज़ होती है, ग्रैब होती है, ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, बहुत चीज़ होती है, तो वो काम नहीं करेगी। आप 1 घंटे पे 15 मिनट पे इस पे करोगे ट्रेड तो वो चीज़ें काम करेंगी मार्केट में, ठीक है। ये क्या हो गया भाई, वेट पूरा आ क्यों नहीं रहा है, वेट ए सेकेंड। मैं तुम्हें कुछ और दिखाना चाह रहा हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब देखो एक और ट्रेंड लाइन दिख गई मुझे। अब देखो सिंपल, यहाँ से भी अगर ड्रॉ करते हो, टच कराने की कोशिश करते हो तो देखो टच कर रही है, तो वो भी ट्रेंड लाइन है कि बार बार ऊपर से नीचे आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है। अब एक एनालाइज कर लिए तो क्या एनालाइज किए कि यहाँ से एक बार गिरी, 2 बार गिरी, तो तीसरी बार जब टच कर रही है तुम गिरा दो, देखो 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 फा हुई। और स्टॉप लॉस तुम वही थोड़ा सा ऊपर रखोगे ब्रेकआउट के ऊपर, बट तुम स्टिल देखो कि अगर तुम उस जोन का वेट करते और तुम यहाँ से सेल करते हो, ट्रेड को मैनेज करते, तो तुम सीधे कहाँ तक टारगेट पाते। लगभग यार 1:10 है वो, पैसा बन जाता अगर तुम मिनिमम 1,000 रुपये भी लगाते। मैं कह रहा हूँ तुम 20 लॉट, तुम मतलब कितना मैं बता रहा हूँ, तुम वहाँ से अगर लगभग मैं कह रहा हूँ 100 लॉट भी लेते, मैं कह रहा हूँ 100 लॉट भी नहीं, 10 लॉट भी लेते तो 3,000 रुपये बन जाता। 3,000 भी नहीं, लगभग 10 लॉट से नहीं, 3,000 नहीं बनता, मतलब तुम समझो 100 लॉट लेते तो यहाँ तुम्हारे $14 बन जाते। अगर एक यहाँ से सेल करते यहाँ तक तो लगभग 1,000 रुपये बन जाते। तुमने इन्वेस्ट भी 1,000 किया है। 10 लॉट में पता है कितना पैसा लगता है, सिर्फ 200, 150, 250 रुपये, ठीक है। लिवरेज के साथ बता रहा हूँ, और मिनिमम आप लिवरेज 25 से 50 तक रखो, इससे बेसी नहीं, क्योंकि लिक्विडेट हो जाओगे अकाउंट में। तो समझे ये ट्रेंड लाइन थी, मैं ट्रेंड लाइन की भी वीडियो बनाऊंगा, और ये जो ब्लैक बॉक्स है ना उसकी भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अब थोड़ी सी हम चलते हैं 4 घंटे के कैंडल पे, वीडियो लेंदी हो रही है पता है, 5 मिनट पाते हैं यार, चार्ट नहीं वर्क कर रही है, मैं कभी और दिखा दूंगा। अब देखो मेरा स्टॉप लॉस हंट होने के बाद ऊपर चल गया। तो बेसिकली मैं फिर से आपको चीज़ें बता दूँ, थोड़ा सा ग्राफ में नहीं, ऐसे ये एक चीज़ है, ये एक चीज़ है, इसे बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। आर से डोनेट कर दो, अब मैं राइटर नहीं भी लिख दूँ, और ये सपोर्ट है, ठीक है। मार्केट इस सपोर्ट से उठती है, रेजिस्टेंस से गिर जाती है, सपोर्ट से उठती है, रेजिस्टेंस से गिर जाती है। तो आपको इसी जोन में ट्रेड करना होता है कि जब वेट करिए इस सपोर्ट पे आए तो हम बाय करेंगे, इस रेजिस्टेंस पे आए तो हम सेल करेंगे, राइट। वेट करेंगे कि जो थोड़ा सा मार्केट जो, देखो समझो, मार्केट कभी भी ना तुमको तुरंत सपोर्ट पे जाते बाइंग नहीं कराने देगी। चीज़ें क्या है ना कि सब देख रहा है, रिटेलर इसीलिए लॉस होता है क्योंकि वो तुरंत देखते हैं, तुरंत बाय कर लेते हैं।
आपको क्या देखना है कि ऑपरेटर यहाँ कब बाय करेगा। ऑपरेटर तभी बाय करेगा जब रिटेलर बाय करने के बाद उनका एसएल हंट हो जाए, 2 कैंडल ग्रीन बनी, उसका भी एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं समझोगे यार, ये रेस करना पड़ेगा, ये माउस होता है ना, दिक्कत नहीं होती। अब समझो, मैं ये वाला दिखा दूँ जो अभी चल रही है, इसी का देख लो, पहले का क्या देखोगे। ये जो मैंने जोन मार्क की है, ठीक है, ये रेड कैंडल तुम्हारे सपोर्ट पे आई, ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, फिर से ध्यान दो, ये जो सपोर्ट पे ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, सारी रिटेलर इसी ग्रीन कैंडल में घुस जाते हैं, क्योंकि ये 15 मिनट की कैंडल है, मतलब 5-5, 1-1 मिनट, 2-2 मिनट पे हर कैंडल पे ग्रीन कैंडल अच्छी बुलिश दिखा रही है, तो यहाँ सारे रिटेलर घुसे। उसके बाद क्या की मार्केट, रेड वाली कैंडल सब रिटेलरों को हंट करके एक फट गई ग्रीन कैंडल में। जो भी यहाँ पे सेल किया होगा, कुछ लोग सेल भी करते हैं कि यहाँ पे लोगों को बाय कराया चीजें, ठीक है, सपोर्ट पे है, सोचते हैं लोग बाय किए, मार्केट इतना गिर गई तो यहाँ से उठेगी क्यों, तो यहाँ पे सेल कराया, उनका भी स्टॉप लॉस हंट किया, जो ने बाय किया था उसके पहले वाले स्टॉप लॉस उसने भी हंट किया, ठीक है। तो मार्केट दोनों लोग का, रिटेलरों का स्टॉप लॉस लेके मार्केट ऊपर निकल गई और टारगेट दे दी एक कैंडल। अभी मैं आपको वैसे सेम सिचुएशन कहीं और दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे भी देखो, मार्केट इतनी नीचे गिरी, तो जो, एक सेकेंड यार, माउस के चक्कर में दिक्कत हो जाती है, मार्केट इतनी गिरी और ये जो एक ग्रीन कैंडल बनाई है उस सपोर्ट पे, यहाँ पे सारे रिटेलर बाय किए होंगे, राइट, उनका स्टॉप लॉस ले ली, और जो प्रीवियस बाय करके बैठे हुए हैं यहाँ पे, जो स्विंग ट्रेडिंग बाय करके रखे हुए हैं, देखो मार्केट में स्विंग होती है, इंट्राडे होती है, स्कैल्पिंग होती है, इसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगा। स्विंग होती है बहुत दिन के लिए, मतलब 4 घंटे 1 घंटे की कैंडल जो होती है वो डे कैंडल स्विंग होती हैं। स्कैल्पिंग आपकी 5-10 मिनट 1-2 मिनट में ख़त्म हो जानी चाहिए। इंट्राडे 9:15 से 3:30 तक होती है, उसके बाद ख़त्म हो जाती है वो। फिर क्या थी, मैं जो आपको दिखा रहा था, कहाँ गया, एक ग्रीन कैंडल बनाती है, फिर बाय कराती है, सबकी स्टॉप लॉस हंट कर देती है, इनकी भी स्टॉप लॉस हंट कर देती है। उसके बाद मार्केट क्या करती है, सब चीज रेस करने से पहले, एक सेकेंड, उनकी भी स्टॉप लॉस हंट करने के बाद ये जो यहाँ पे बाय किए थे उनकी भी हंट की। अब समझो इतनी अच्छी सेलिंग, इसकी ब्रेकआउट भी आ गई, मतलब 15 मिनट पे दिखा रहे हैं नहीं क्लोजिंग थी, बट 1-2 मिनट के कैंडल पे क्लोजिंग आई होगी। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे रिटेलर्स हैं, ब्रेकआउट समझ के सेलिंग भी करना शुरू कर चुके होंगे। मैंने बोला है ना, ब्रेकआउट के बाद सस्टेन होनी चाहिए और नीचे फटनी चाहिए। ये फटी नीचे, इस जोन से नीचे फटी नहीं, फटी यहीं पे क्लोजिंग दे दी, वो भी ऊपर ही क्लोज दे दी, अगली कैंडल ऊपर आ गई और इनको हंट करके, सेलर को भी हंट करके ऊपर निकल गई। तो आप देख लिए कि आपको रिटेलर के माइंडसेट से नहीं चलना है, वरना आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी काम नहीं कर पाओगे। तो मैं सिंपल आपको यही चीज बता रहा था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क करती है मार्केट में। आपको ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, आपको क्या करना है कि इसी, एक सेकेंड, थोड़ी चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ फिर से, थोड़ा नीचे आते हैं, ये चीज़ें हैं, ये सपोर्ट है एंड ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। सपोर्ट से उठती है, रेजिस्टेंस से गिर जाती है, सपोर्ट से उठती है, रेजिस्टेंस से गिर जाती है। अब मैं ये जो बनाया हूँ ये लिक्विडिटी है, ठीक है, इसे ही बोलते हैं रिटेलरों का हंटिंग। अब ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, अब इनका भी हंट ली, ये जो छोटे छोटे पहले रिटेलर बैठे हुए हैं, इंस्टीट्यूटर बैठे हुए हैं, उनको भी हंट करके फिर ऊपर चल गई। तो आपको यही चीज़ें देखनी कि मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क करते हैं बड़े कैंडल के टाइम फ्रेम पे, 5-10 मिनट पे नहीं करते हैं। 15-1 घंटे पे आप वेट करिए, इंतज़ार करिए कि मार्केट आपके जोन में आए, फिर एंट्री बनाइए, ठीक है। ब्रेकआउट दे, राइट, ब्रेकआउट दे और ऊपर निकल जाए तो ऑब्वियसली ठीक है, ब्रेकआउट देने के बाद पुल बैक दे, पुल बैक दे के एक ग्रीन कैंडल बनाए और इसको ब्रेकआउट दे, तो यहाँ का स्टॉप लॉस लेके आप ट्रेड बना सकते हैं, इसे भी बोलते हैं। और चीज़ें देखो यही है कि ब्रेकआउट दे दे तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस लेके ट्रेड उठाओ, वो भी इंतजार करो।
और जो रियल ब्रेकआउट होती है वो फा कर देती है, किसी को भी ट्रेड देने का इंतजार नहीं कराती है भाई। क्यों हम इंतजार कराएं? मार्केट अगर सबको बाय करने लगेगी तो सभी प्रॉफिटेबल होता है, राइट? तो वही चीज़ें हैं। सो गाइस, आज डे को एंड करते हैं। मैंने जितना बताना था बता दिया। कल वीडियो आएगी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की, कल भी वीडियो आएगी, उसके एक दिन बाद आएगी ट्रेंड लाइन की। और एक्सेप्ट है, मैंने जो लॉस दिया वो एक्सेप्ट है। मैंने आपको 2 ट्रेड दिए दिखाया, वो लॉस हो गया है। और अभी देखो कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। अब मेरी जो माइंड है वो बाइंग की तरफ चल चुकी है, ठीक है। जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं आती है, ठीक है, सिंपल रीज़न है, इसका ब्रेकआउट आने में ये जो 200 EMA है वो नीचे आ जाएगा। तो 200 EMA मूविंग एवरेज का भी ब्रेकआउट आ जाएगी। 200 EMA के ब्रेकआउट पे हमें हम जो समझ रहे हैं ये जो जोन है, कुछ लोग यहाँ का भी स्टॉप लॉस लगा के बैठे हैं, तो उनका हंट करने के बाद ये सारे लोग थोड़ा सा ऊपर जाएगी मार्केट। ये चीज़ें बस स्कैल्पिंग में चल सकती हैं। देखो, स्कैल्पिंग करनी है तो मैं वेट करूँगा कि छोटा सा स्टॉप लॉस मिल जाएगा। और अगर मुझे ट्रेड लेना है, अच्छी ट्रेड पकड़नी है, तो मैं वेट अप करूँगा कि मार्केट सिंपल इस जोन में आए। इस जोन में आएगी तो मैं अपने टेलीग्राम पे चीज़ें भेज दूंगा, आप ट्रेड कर सकते हैं उसमें। तो आप मैं कमेंट करिए हाय, या मेरे इंस्टा से आप हाय करिए या मैसेज करिए, DM करिए, जो भी करिए। मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, या बायो में मेरे होगा टेलीग्राम का लिंक, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। फ्री टेलीग्राम है, ऐसा मैं कोई अभी प्रीमियम नहीं बनाया हूँ, ना बनाऊँगा। तो आप ज्वाइन कर लीजिए, मैंने वहाँ पे सारी चीज़ें बताऊँगा कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं, आप उससे लॉगिन कर लीजिएगा। सो गुड नाइट।